तो 23 नंबर का होगा। 23 नंबर में कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, है ना। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, तब आगे देखेंगे। ठीक, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे ना, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। उसके बाद वृत्त खींचेंगे। चलो, ये बिंदु को केंद्र मान लिए, इसको घुमा देते हैं। ये मान चलो वो केंद्र वाला है वृत्त। ठीक, अब आगे देखो क्या स्टेप है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त खींच दिए, ठीक है। कहता है इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु P Q लीजिए। ठीक है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु करा लेने के लिए। ठीक है, P और Q। तो 7 सेंटीमीटर इधर लेंगे, 7 सेंटीमीटर इधर लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब इधर होगा 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल मिला के 14 सेंटीमीटर होगा ना। 14 सेंटीमीटर होगा। ऐसे भी खींच सकते हैं, है ना। ये 14 हुआ ना, इधर भी 14 हुआ। इधर P मान लेंगे, इधर Q मान लेंगे। इंची की सहायता से हम लोग ये क्रिया कर सकते हैं, है ना, ये काम कर सकते हैं। लेकिन हम इंची की सहायता से नहीं करेंगे, चाप की सहायता से करेंगे। पहले 7 सेंटीमीटर चाप लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर चाप ले लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर कट मार देंगे। मार दिए कट, इधर भी कट मार देंगे केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, अब केंद्र और चाप को मिला देंगे। केंद्र और चाप को मिलाते हुए खींच देंगे। 7 सेंटीमीटर ये हो गया। उसके बाद इधर देखो, केंद्र से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए दूरी पर है। इसका मतलब इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं चाप से। चलो ले जा, केंद्र से ये 7 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये P बिंदु है, ठीक, और ये Q बिंदु है। वृत्त पर स्पर्श रेखा करा खींचने के लिए दो बिंदु है P और Q, है ना। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब OP को समद्विभाजित करेंगे। OP को समद्विभाजित करेंगे, मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। तो आधे से अधिक चाप लेंगे, आधे से अधिक चाप लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कट मार देंगे। मार दिए, यही कट यहाँ पर मार दिए। उसके बाद Q बिंदु पर रख के फिर इस चाप को काट देंगे। ये नहीं कटा तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे रख के काट देंगे। कट गया। अब यही प्रक्रिया इसमें भी करते हैं। PO के आधे से अधिक चाप लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कट मार दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ कट मार दिए। अब फिर जो है O बिंदु पर रख के ये बढ़ाई गई चाप को काट देंगे। नहीं कटा तो फिर कोशिश करेंगे कट जाए, तो फिर यहाँ पे रखेंगे। ठीक, उसके बाद इसको कट मार देंगे। मार दिए। अब यहाँ पे देखो, इसका मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मध्य बिंदु प्राप्त करते हैं। तो ये चाप बिंदु, कटल का चाप बिंदु, उसके बाद ये कटल का चाप बिंदु, ये कटल का चाप बिंदु, ठीक है, और ये कटल का चाप बिंदु। ठीक है, दोनों को मिलाते हुए हम लोग ये काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से है, यहाँ पर कट हो रहा है। ठीक है, डॉट डॉट करके दिखाते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु प्राप्त हुआ, इसको मान लो A। ठीक, उसके बाद ये दोनों को मिलाएंगे। तो हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पर भी बिंदु प्राप्त हुआ है, इसको मान लेंगे B। अब यहाँ पे देखो OP OQ
ओ क्यू का मध्य बिंदु प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ओ क्यू का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया क्या, ए, और पी ओ का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया, बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको केंद्र मान करके ओ ए क्यू त्रिज्या या ओ ए त्रिज्या ले करके वृत्त खींच देंगे। तो हम लोग ये है ना, इसी प्रकार से वृत्त घुमा देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से वृत्त घुमाते हैं, ये केंद्र ओ से जाएगा, चल गया। अब यहाँ पर वही त्रिज्या लेंगे, काहे कि ये भी तो उतने न होगा, ये 3.5 होगा, ठीक है। बी ओ त्रिज्या लेंगे और इस बार बी को केंद्र मान करके वृत्त घुमाएंगे, ठीक है। बी ओ त्रिज्या या पी बी त्रिज्या लेके, ठीक है। तो हम लोग वृत्त घुमा देते हैं। तो इस प्रकार से ये पी से जाते हुए केंद्र ओ से मिलते हुए जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये रचना कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये बड़का वृत्त द्वारा ये बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है ना, ये बिंदु पर, इसको मान लो एस, इसको मान लो टी, ये वो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है टी। अब इस वृत्त से यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है ना, तो इसको मान लो, इसको आर मान लेते हैं, ठीक। इसको क्यू मान लेते हैं, क्यू तो हैवे किया ना, इसको पी मान लो, ठीक है, पी हैवे किया, हाँ है, क्यू, रुको, तो इसको P1 मान लो, कुछ मानना है ना। तो इस प्रकार से अब जो है ये S और T को किससे मिला देंगे, Q से। तो मिलाते हैं, S को T से मिलाते हैं, S को Q से मिलाएंगे ना, मिला दिए। उसके बाद T को Q से मिला देंगे, तो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, है ना। अब इसमें भी क्या करेंगे, R को P से मिला देंगे, ये स्पर्श बिंदु प्राप्त हो जाता है ना। स्पर्श बिंदु को P से मिला दिए। अब उसके बाद ये P को P1 से मिला देते हैं, P को P1 से, शोषण करती है, P को P1 से मिला दिए, है ना। तो यही रचना था करना, ठीक है। इसमें करा था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और दो बिंदु जो व्यास से केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर हो, P Q बिंदु, और वह बाह्य बिंदु से जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो खींच दी है इस प्रकार से, ये स्पर्श रेखा है ना यहाँ से इस वृत्त पर, और ये बाह्य बिंदु इससे स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, रचना के चरण, एक लाइन छोड़, ठीक। तो 1 नंबर रोमन अक्षर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ओ केंद्र वाली वृत्त खींचा, ओ केंद्र वाली वृत्त खींचा, ठीक। उसके बाद रोमन अक्षर 2, उसके बाद केंद्र ओ से P, Q बिंदु 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का खींचा। केंद्र O से P, Q बिंदु 7 सेंटीमीटर
7 सेंटीमीटर की दूरी पर लेकर खींचा, है ना। उसके बाद रोमन अक्षर 3, अब क्या किए, ओपी एवं पीओ के क्रम से मध्य बिंदु ए, बी को केंद्र मानकर वृत्त खींचा। ठीक, उसके बाद रोमन अक्षर 4, वृत्त के कटे बिंदु को वृत्त खींचा ना, वृत्त खींचा जिसमें, इसमें हटाते हैं, कुछ और लिखना पड़ेगा, छूट गया था, जिसमें क्रमशः तिरछियाँ क्या था, AO या AQ एवं PB या BO था। तो भूतकाल में इसको प्रवेश कर दिए। वृत्त के कटे बिंदु को S, T एवं R, P1 माना। ठीक है, अब लास्ट रोमन अक्षर 5, S, T बिंदु को ठीक किसे मिलाया, Q तथा R, P1 बिंदु को P बिंदु से S, T बिंदु को Q तथा R, P बिंदु को P बिंदु से मिलाया। जैसे मिला देंगे तो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, हो गया। और ये फिगर दिखा दो। तो इस प्रकार से 24 नंबर का होगा। इसमें कह रहा एक वृत्त 5 सेंटीमीटर का खींचे, ठीक है। उसके बाद वृत्त के बाहर एक बिंदु P अंकित करें। तो वृत्त के बाह्य बिंदु कहीं पे होगा, ठीक है। P बिंदु अंकित करेंगे। केंद्र का प्रयोग किए बिना, ठीक है, किए बिना वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। स्पर्श रेखा खींचे तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के बाह्य बिंदु पर से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे बिना केंद्र का। तो हम लोग पहले तो केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तो ये खींचना पड़ेगा वृत्त। तो वृत्त खींचते हैं। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर दूरी नाप लेंगे। ये नाप लिए। अब हम लोग जो है कहीं पे केंद्र ले लेते हैं। ये केंद्र हो गया और ये वृत्त घुमा दिए। वृत्त खींचा गया, ठीक है। याद रखो ये केंद्र है। तो इसको तनिक दिखा देते, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये तनिक बोल दिए बात। ये केंद्र है, ठीक। करा इस बिना केंद्र की सहायता से एक बाहरी बिंदु क्या है रे? बाहरी बिंदु P है ना। बाहरी बिंदु P अंकित करें।
तो बाहरी बिंदु यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, तो इधर से ले लेते हैं। ये बाहरी बिंदु P ले लिए, है ना, P बिंदु। अब इस पर से इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो कैसे खींचेंगे? खींचना असंभव है, बिना केंद्र का संभव है? नहीं। बिना केंद्र का संभव ही नहीं है। बाह्य बिंदु से विपरीत परस्पर रेखा खींचेंगे तो केंद्र पता होना चाहिए। केंद्र तो दिख रहा है, लेकिन बिना केंद्र की सहायता से बनाएंगे ना, हाँ। तो पहले केंद्र पता करना होगा, केंद्र कहाँ है। तो केंद्र पता करने के लिए दो जीवा खींचेंगे विपरीत में, किसी भी प्रकार का जो दो जीवा खींच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से खींचते हैं इस प्रकार से। तो विपरीत में जो है दो जीवा की रचना करेंगे। इसको मान लो A, ठीक है, इसको मान लो B। अब A वो इधर खींच देते हैं, जहाँ मन तहाँ से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको मान लो, तो इसको मान लो C, इसको D मान लिए। अब विपरीत के अंदर दो स्पर्श दो जीवा खींच चुके हैं, AB और CD, ठीक है। अब क्या करेंगे? AB को समद्विभाजित करेंगे और उसके बाद CD को समद्विभाजित करेंगे और समद्विभाजक को आगे बढ़ाएंगे तो केंद्र से गुजरेगा, जैसे केंद्र से कटेगा, ठीक है। यानी कि दोनों समद्विभाजक जो है जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वहाँ ही केंद्र होगा। तो देखते हैं कि सही में ये जादू होता है, दोनों का समद्विभाजक सही में केंद्र पर जाके प्रतिच्छेद हो रहा है। तो ये केंद्र दिख रहा है ना, तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे CD के आधे से अधिक चाप लेंगे, CD के आधे से अधिक चाप लेते हैं। तो ये समद्विभाजित कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा करेंगे। आधे से अधिक चाप लिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे कट मारेंगे, एक बार यहाँ पे कट मार दिए। उसके बाद ये D बिंदु पर रखेंगे और ये बढ़ाई हुई चाप को काट देंगे, इधर भी काट देंगे। ये नहीं कटा तो फिर यहाँ पे रखेंगे और इस प्रकार काट दिए ना। अब इस समद्विभाजक को ये बिंदु को, ये जो है कटल का चाप बिंदु को आगे बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार से बढ़ गया। ये सीधे केंद्र की ओर चल गया, है ना, केंद्र को काटते हुए आगे बढ़ गया समद्विभाजक। अब इसका समद्विभाजक खींचते हैं। इसका समद्विभाजक AB का समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे? आधे से अधिक चाप लेंगे। तो आधा से अधिक चाप तो दिख रहा है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलो ये बड़ा कर लिए, ये यहाँ पे कट मारते हैं, मार दिए। उसके बाद एक कट यहाँ पे मार दिए। अब यही चाप A बिंदु पर रखेंगे, ठीक। अब इस चाप को काट दिए और इस चाप को भी काटेंगे। तो ये चाप नहीं कटा तो यहाँ से साइज करेंगे, फिर से काटेंगे, कट गया। अब इस समद्विभाजक को आगे बढ़ाएंगे। तो ये चाप बिंदु है, कटल का चाप बिंदु, ये कटल का चाप बिंदु, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, दोनों को मिलाते हुए। तो ये देखो जादू हो गया। यही केंद्र था ना, केंद्र पता चल गया ना। हाँ। यहाँ केंद्र पता चल गया। अब इसको क्या मान लेंगे? ओ मान लिए, ये ओ केंद्र, ठीक। अब केंद्र पता चल गया, तो अब क्या करेंगे? ओ बिंदु को P बिंदु से मिला देंगे। ओ बिंदु को P बिंदु से मिलाते हैं। चलो ओ बिंदु को P बिंदु से मिला देंगे। तो मिला दिए, बिना केंद्र की सहायता से हम लोग ये प्रक्रिया कर लिए। पहले केंद्र पता किए, उसके बाद यहाँ से O को P से मिला दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? OP को समद्विभाजित करेंगे, मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे, उसके बाद वृत्त घुमा देंगे। तो OP के आधे से अधिक चाप लेंगे, ठीक है। आधे से अधिक चाप लेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक बार यहाँ कट करते हैं, एक बार यहाँ कट करेंगे, ठीक। अब ये P बिंदु पर रखेंगे, P बिंदु पर रख दिए। अब यहाँ पे काटो, यहाँ पे काटो, कट गया। अब इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाएंगे तो OP का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त हो गया? नहीं हुआ प्राप्त?
OP का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। ये इसको मान लो ए ए, ये तो मानल है, ई मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो है ए ई को केंद्र मान करके EP त्रिज्या या ओ ई त्रिज्या लेंगे, उसके बाद वृत्त घुमा देंगे। EP त्रिज्या लिए या ओ ई त्रिज्या लेगा, बात बराबर है ना। अब वृत्त घुमाएंगे तो हम लोग वृत्त यहाँ पे घुमाते हैं। चलो, तो वृत्त जो है केंद्र O से जाती हुई खींचा गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वृत्त कट रहा है ना, और यहाँ पे कट रहा है ना। हाँ। तो इसको क्या मानेंगे, इसको मान लिए F, इसको G मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ये स्पर्श बिंदु प्राप्त हो गया, स्पर्श बिंदु को P से मिला देंगे। ठीक है, स्पर्श बिंदु को P से मिला देंगे। तो हम लोग P से मिलाते हैं, स्पर्श बिंदु को P से मिला देंगे। तो स्पर्श बिंदु को P से मिला दिए, ये भी बिंदु को P से मिला देंगे, मिला दिए। अब ये हो गया रचना। ठीक है, तो इसमें कह रहा था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, उसके बाद बिना केंद्र की सहायता से, बिना केंद्र माने वृत्त एक बाह्य बिंदु P लीजिए। ठीक है, वृत्त के बाहर में स्थित हो, और उसके बाद उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो हम लोग वो प्रक्रिया कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पीछे बताए थे ना इसका। तो हम लोग रचना चरण लिखेंगे, तो लिखते हैं रचना के चरण। जैसे लिखने का होगा लिख सकता है। तो रोमन अक्षर 1, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, उसके बाद रोमन अक्षर 2, वृत्त में AB एवं CD जीवा क्रम से खींचा। ये नहीं खींचे। उसके बाद रोमन अक्षर 3 रोमन अक्षर 3। रोमन अक्षर 3 में क्या किए, दोनों जीवाएं का समद्विभाजक खींचा। ठीक है, खींचा। अब रोमन अक्षर 4, इस प्रकार जीवाएं समद्विभाजक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उस बिंदु को O केंद्र माना।
ठीक। अब रोमन अक्षर 5 होगा, रोमन अक्षर 5। अब क्या किए, वृत्त, वृत्त के बाह्य, वृत्त के बाह्य वृत्त के बाह्य में एक बिंदु P अंकित किया, P अंकित किया एवं उस बिंदु को O से मिलाया, ठीक है। उसके बाद रोमन अक्षर 5, 6, रोमन अक्षर 6। उसके बाद क्या किए, OP के मध्य बिंदु E है, मध्य बिंदु E है ये यहाँ पे। OP के मध्य बिंदु E को केंद्र मानकर EO लिख दिए रे, EO सही है, हाँ EO सही है, या EP त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, रोमन अक्षर 7। वृत्त के कटे बिंदु को F, G माना एवं F, G बिंदु को P बिंदु से मिलाया, तो इस प्रकार हो गया। ये जैसे मिला देंगे तो खिंचा जाएगा।